बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक और जहां घोषणा हो रही है, वहीं दूसरी ओर एनडीए में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के बड़े नेता सब सेट तो करना चाहते हैं, लेकिन चिराग हैं जो पकड़ से बाहर है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावरे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ये तमाम नेता बिहार में एनडीए के सहयोगी पार्टियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। पहले जीतन राम मांझी से मुलाकात की, बातचीत हुई और ये कहा गया कि जीतन राम मांझी को सेट कर दिया गया है। जीतन राम मांझी खुद बाहर निकल कर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, यानी कि जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत जितनी भी सीटें दी जाएंगी, अब मांझी उस पर मान गए। उसके कुछ देर के बाद ही एक और तस्वीर आई। ये तस्वीर उपेंद्र कुशवाहा की थी। उपेंद्र कुशवाहा की भी मुलाकात हो गई। हंसते हुए दिखे उपेंद्र कुशवाहा जब धर्मेंद्र प्रधान से मिले। ये भी कहा जा रहा है कि भाई आरएलएम को भी मना नहीं गया है, लेकिन अभी तक चिराग की तस्वीर मिसिंग है। तो फिर चिराग कहां है? क्या चिराग की नाराजगी अब सामने आने वाली है? क्या 2020 जैसा ही चिराग पासवान एक बार फिर से करने वाले हैं? क्या चिराग ने ये ठान लिया है कि यहां से अब अगर उन्हें बिहार चुनाव में उतरना है तो अपनी राह अलग ही देखनी होगी? लेकिन क्या चिराग ये कर सकते हैं? क्योंकि चिराग ने अगर ऐसा किया तो दांव पर क्या लगता है? दांव पर लगता है बिहार में भले वो चुनाव लड़ने उतर जाएं, लेकिन केंद्रीय मंत्री का जो पद है शायद वो चिराग पासवान के हाथ से छिन जाए। चिराग पासवान की पार्टी की लगातार मांग है कि उन्हें सम्मानजनक सीटें दी जाए, लेकिन ये सम्मानजनक सीटें होंगी कितनी? क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत ये कहा जा रहा है कि 100 सीटें तो बीजेपी और जेडीयू लड़ने वाली हैं, बाकी बची 43 सीटों को सहयोगी दलों में बांटा जाएगा। तो ये हो सकता है कि चिराग के हिस्से 25 से 30 सीटें आ जाएं। लेकिन क्या चिराग 30 सीटों पे 25 सीटों पर मानने जा रहे हैं? चिराग पासवान को लेकर ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ये चाहते हैं कि उनके पास हमेशा इतनी सीटें तो जरूर हो जिससे बिहार में सरकार बनाने की चाबी उनके पास ही हो। दूसरी बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि चिराग पासवान भी ये चाहते हैं कि बिहार में अगर एनडीए की सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री उनकी पार्टी की तरफ से होगा, यानी कि उप मुख्यमंत्री का एक पद एलजेपीआर के पास भी चला जाएगा। क्या ये सारी बातें अब मान ली गई हैं कि बिहार में इसी तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनने वाला है? हालांकि बिहार में पिछले चुनाव के बाद से बीजेपी ने जिस फॉर्मूले को अपनाया उसमें जेडीयू के कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो 2 डिप्टी सीएम बीजेपी के कोटे से हुए और सहयोगी दलों को सरकार में मंत्री का पद मिला। लेकिन इस बार अगर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि भाई उन्हें भी उप मुख्यमंत्री का पद चाहिए और सीटें सम्मानजनक, और ये सीटें अगर 40 सीटों की मांग है तो क्या 40 सीटें दे दी जा सकती हैं? क्या 40 सीटों का कोई गुना गणित बैठ सकता है? और अगर 40 सीटें उन्हें दे दी गई तो बीजेपी और जेडीयू क्या अपनी सीटों को कम करने जा रही? हालांकि ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग से जेडीयू ने खुद को अलग किया। अलग किया का मतलब है कि सीट शेयरिंग के इस फॉर्मूले के तहत जेडीयू ने यह कहा कि बीजेपी से वो अपनी सीटें हमें दे दीजिए, यानी कि 100 सीटें हमें अलग कर दीजिए। इसके बाद जो तमाम सहयोगी दल हैं उसके साथ बातचीत बीजेपी के नेता करेंगे, ना कि जेडीयू के नेता। इसीलिए जब मांझी की तस्वीर आई, जब उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर आई, तो इसमें आपको जेडीयू के नेता तस्वीर में दिखते नहीं है, क्योंकि जेडीयू ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि हम अपनी सीटों की तैयारी कर रहे हैं, आप बची हुई सीटों पर सहयोगियों को साथ कर चलिए। साथ ही जेडीयू ये भी चाहती है कि चिराग पासवान इस बार बिल्कुल नहीं छिटके, क्योंकि पिछली चुनाव में यानी कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जब छिटके थे तो जेडीयू को 25 सीटों पर सीधे तौर पर नुकसान हो गया था। जेडीयू की टैली सिमट के 43 सीटों की हो गई थी। जेडीयू ये नुकसान इस बार बिल्कुल भी चाहती नहीं है कि चुनाव में इस तरीके का चिराग का फैक्टर अलग होकर काम करने लगे, क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज भी है। जनसुराज को लेकर प्रशांत किशोर जिस तरीके से दावा कर रहे हैं कि या तो अर्श पर या फर्श पर, और इसी तरीके के अगर नतीजे आए तो मुश्किल जरूर होने वाली है। इस बीच चिराग पासवान की अभी तक बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात हुई नहीं है।
ऐसे में अगर चिराग पासवान रूठे हैं तो उन्हें मनाने की कवायद शुरू कर दी गई होगी। चिराग पटना में है नहीं, बीजेपी के तमाम प्रभारी पटना में हैं। अब वो जब दिल्ली का रुख करेंगे तो क्या फिर चिराग पासवान को साधने की पूरी कवायद शुरू होगी? क्योंकि एनडीए में घटक दलों में सिर्फ चिराग पासवान ही हैं जिनको लेकर अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है कि चिराग साथ हैं या हेलीकॉप्टर इस बार दूसरी तरफ से उड़ेगा। ये देखना होगा। चिराग पासवान को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन चिराग पासवान कई बार ये कह चुके हैं कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा है, लेकिन इससे पहले चिराग के पार्टी के ही कई कार्यकर्ता, नेता, सांसद ये दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बिहार का होना चाहिए। लेकिन एनडीए की तरफ से मैसेज क्लियर है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हर दिन बिहार में विकास की नई कहानी लिखने के लिए नीतीश कुमार को आगे करके योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, खाते में लोगों को अलग अलग योजनाओं के तहत पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। चिराग पासवान पर सबकी नज़र इसलिए भी है कि क्या चिराग पासवान के पास जो 5-6% का वोट बैंक है और लोकसभा चुनाव में जो उनका विनिंग स्ट्राइक रेट 100% का रहा है, तो चिराग की पार्टी भी ये चाहती है कि सीटें भले ही कम अगर मिलती हो, लेकिन सीटें ऐसी जरूर मिले जिस पे जीत सुनिश्चित की जाए। पार्टी के सूत्रों की माने तो अभी भी कुछ सीटों पर लेकर उनका पेच फंसा हुआ है। यह पेच जेडीयू के साथ ही है। जेडीयू की कुछ सीटें चिराग पासवान की पार्टी को चाहिए। बीजेपी इसके लिए लगातार कवायद कर रही है कि वो सीट उन्हें दे दी जाए जिस पर चिराग पासवान अपने पार्टी के उम्मीदवार को उतार सके। अब देखना है कि जेडीयू ने जो सीट शेयरिंग में खुद को अलग किया है कि वो चिराग और दूसरे सहयोगी से बात नहीं करेंगे, क्या वो इन सीटों पर मानेंगे और चिराग पासवान की बात मानकर उन्हें सम्मानजनक सीटें दी जाएगी, या चिराग यहां से अपना अलग रुख अख्तियार करेंगे। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ रहेंगे या उन्हें अलग हो जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। अनुमान भी इतना ही हम लोग लगा के चल रहे थे, जो जानकारी मिल रही थी कि इतनी ही संभवतः डुप्लीकेसी होंगी, और ये होता है। ये कई बार कुछ लोग पलायन कर जाते हैं तो संभवतः उनका डुप्लीकेसी ऑफ वोट हो जाती है। कुछ लोगों का इस दौरान निधन हुआ होगा, उन लोगों के नाम अभी भी रहते हैं। तो ऐसे नामों का कटना और नए ऐसे नाम जो कि संभवतः फर्स्ट टाइम वोटर्स हों या किसी कारणवश किसी का नाम अभी तक नहीं जुड़ पाया हो वोटर लिस्ट में, उनका नाम कैसे जुड़ सके, इस सोच के साथ ही इसका रिवीजन किया जा रहा था। हम लोग की तो चिंता थी, विपक्ष की ज्यादा बड़ी है मांग थी, उनको बार बार चिंता थी कि वोटर लिस्ट में धांधली हो रही है। आज उनकी मांग को जब हम लोगों ने पूरा किया, उसमें भी उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज की। आज लिस्ट आने के बाद विपक्ष अब पता नहीं और इसके ऊपर राजनीति करेगा नहीं करेगा, बट क्योंकि विपक्ष के पास ज्यादा मुद्दे बचे नहीं हैं, जिस तरीके से हमारी राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने महिला सम्मान जैसी एक ऐसी योजना को लेकर आए हैं जहां पे महिलाओं को किसी योजना पे निर्भर नहीं बल्कि इस योजना का लाभ लेकर आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सके, उस योजना का उन्होंने निर्माण करने का कार्य किया। बिजली की दरों में जिस तरीके से यूनिट्स फ्री किए गए, पेंशन्स को बढ़ाया गया, तो विपक्ष के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं, तो संभवतः इस पे और राजनीतिकरण करेंगे। फिर पवन सिंह आप लोग के साथ आ गए हैं, तो लगता है कि जिस तरह से लोकसभा में उनके निर्दलीय लड़ने से 4-5 सीट आप लोगों को लॉस हुआ था, इस बार क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल ये उस वक्त हम लोग के लिए एक परेशानी का कारण जरूर बना था। मुझे खुशी है कि आज पवन जी की मुलाकात केंद्र के कई नेताओं के साथ हुई, जिसमें खास तौर पे उपेंद्र जी के साथ उनकी मुलाकात होनी बहुत जरूरी थी। काराकाट की ये वही सीट है जहां पे पवन जी अकेले चुनाव लड़े थे। गृह मंत्री जी से भी उनकी मुलाकात हुई। एनडीए के साथ वो मजबूती से, उनकी सोच हमेशा से रही है एनडीए के साथ उनका रहना आने वाले चुनाव में जरूर लाभदायक होगा।